मैं आपका दोस्त महफूज बारसी और आप देख रहे हैं SKS वेब न्यूज़। एक बार फिर सभी आप लोगों का स्वागत है नगर पंचायत चुनावी महासंग्राम में। आज मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 7 से सभासद प्रत्याशी छोटे भाई, और मैं इनसे जानूँगा क्या मुद्दे हैं इनके वार्ड नंबर 7 को लेकर, विकास को लेकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। महफूज भाई शुक्रिया जो आपने हमारे पास आने का हमें मौका दिया, आपके पास बोलने का। और बस मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए सेवा और मेहनत भी करूँगा। और अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं ये मेंबरी ऊपर वाले ने चाहा तो जीतेंगे, और टिकट भी अगर पार्टी देती है पहले तो हो ही जाएगा, नहीं होता है तो फिर भी हम भारतीय जनता पार्टी की सेवा करेंगे और मेहनत भी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। छोटे भाई, अगर बात की जाए आपसे तो भारतीय जनता पार्टी से आप संभावित प्रत्याशी हैं सभासद के 7 वार्ड से, तो आपके ऐसे क्या विकास के मुद्दे हैं जो वार्ड नंबर 7 के जो लोग हैं आपको क्यों वोट दें, किस लिए आपको वो अपना सभासद चुने? ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे आपके लोगों के लिए यहाँ के? देखो, मैं वो वादे तो करूँगा नहीं कि मैं आपको फूटा हुए घर सही करा दूँगा या कॉलोनी दिलवा दूँगा या कि मैं वो कर दूँगा। मैं गलत काम करता नहीं हूँ, इसलिए मेरी ये मजबूरी है मेरी लड़ना कि लोगों के काम जो हमारे 11 वार्ड में मेंबर रह चुके हैं पहले, उनसे उन्होंने वादे किए, कोई भी वादा उन्होंने ऐसा नहीं किया जो जनता की सेवा करी हो। मैं सिर्फ इसलिए लड़ रहा हूँ कि देखो, लोगों के काम, आधार कार्ड का मामला आता है तो बेचारे लेनों में परेशान हो रहे हैं, राशन कार्डों के काम हैं वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, चप्पल घिस गए बेचारों के मेहनत करते करते। मैं ये चाहता हूँ कि जो जिस गरीब का हक है, जो उसको मिलना चाहिए, मैं चाहता हूँ गरीब का हक उसे मिलना चाहिए। क्यों? देखो, प्रत्याशी उसे खाने को देगा नहीं, ठीक है। और बात रही उसकी, तो प्रत्याशी का मतलब ये होता है कि प्रत्याशी एक आस होती है कि हमारा मेंबर बनेगा तो यार हमसे ये काम कराएंगे, हम उससे ये काम कराएंगे, और आस भी होती है उस पर कि भाई हमारा मेंबर ये करे। लेकिन बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि बस मैं अपनी जो मेंबरी लड़ रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए लड़ रहा हूँ कि गरीबों का हक गरीबों तक पहुँच जाना चाहिए। छोटे भाई, आप ये कह रहे हैं मैं इसलिए चुनाव लड़ना चाहता हूँ, लोगों का हक जो है वो मिले, मैं उन्हें दिलवाऊँगा। लेकिन एक बात और है, आप एक ही परिवार से 2 लोग लड़ रहे हैं, एक ही परिवार से 2 लोग लड़ रहे हैं। जो पिछले वार्ड नंबर 11 हुआ करती थी ग्राम पंचायत सेफनी, तो सानू हाजी जी लड़े थे यहाँ से, आप भी उसी परिवार से बिलोंग करते हैं। तो ये वोट जो हैं आपके परिवार के, जिस परिवार से आप बिलोंग करते हैं, काफ़ी वोट हैं यहाँ पर, तो ये वोट आपको मिलेंगे या उन्हें मिलेंगे या फिर 2 जगह बढ़ेंगे, तो किसी तीसरे प्रत्याशी को भी तो इसका फ़ायदा हो सकता है। देखो, इसका कारण ये है, ये वोट जो जनता वोट देगी वो वोट देगी काम पे। अगर हमने काम किया है वार्ड में तो वोट हमें देगी, और किसी दूसरे ने काम किया है तो उससे वोट मिलेगा। लेकिन जो वार्ड जो मेंबर रह चुके हैं, जो लोगों ने बात करे कि भाई ऐसा और वैसा हम ये करेंगे, हम वो इसमें का काम नहीं करेंगे। क्योंकि तो मेंबर की वो होना चाहिए कि जो मेंबर इसलिए चुना जाता है कि वो हमारे काम में आए, कोई हमारा काम पड़े तो वो करे। कोई भी मेंबर बता दे 7 वार्ड में, अब तो 7 वार्ड हो गया, पहले 11 वार्ड से थे, कि किसने क्या किया है। अगर उन्होंने, मेरी मजबूरी लड़ना ये है कि उन लोगों ने गरीबों का हक नहीं दिया, इसलिए मुझे मजबूरी में ये मुद्दा उठाना पड़ा। लेकिन मैं ये बात नहीं, मैं ये बात कह रहा हूँ छोटे भाई आपसे, आप एक ही परिवार से 2 लोग लड़ना है चुनाव, जी। तो इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा ना पड़ेगा? क्योंकि ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, लोग ये सोचें भाई एक ही परिवार के 2 लोग लड़ना है, हम इन्हें भी वोट ना दे रहे, उन्हें भी ना दे रहे, किसी तीसरे प्रत्याशी को वोट दे दें। और प्रत्याशी भी इस वार्ड से काफ़ी है, लगभग 7 वार्ड से 7 प्रत्याशी मैदान में हैं इस टाइम पे, तो इसका फ़र्क पड़ेगा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा। हाँ, देखो, फ़र्क तो पड़ेगा क्या है, जो परिवार से जब 2 एक जगह से 2 होते हैं तो फ़र्क तो पड़ता ही है। और वोटर भी परेशानी रहता है कि भाई हम वोट किसे दें, भाई वोटर भी परेशानी रहता है। लेकिन मुझे सिर्फ मजबूरी ये है कि अगर मेंबर सही ढंग से काम करते तो हमें यहाँ तक ये कदम उठाना नहीं पड़ता। तो अगर परिवार की बात की जाए तो परिवार आपके साथ है या जो मौजूदा मेंबर हैं उनके साथ है? देखो, परिवार तो ऐसे मान के चलो कि 80% परिवार मेरे साथ है। वो क्यों? क्योंकि मैंने मोहल्ले में काम किए हैं लोगों के। आधी रात को फ़ोन किया तो मैं आधी रात में काम कराया, कहीं जाने का चौकी का काम है तो मैं चौकी में गया हूँ। ये मोहल्ले में तुम आप सर्वे कर लो,
अगर मैंने काम ज़्यादा किए हैं तो पब्लिक मुझे लड़ा दे, अगर दूसरे मेंबरों ने किए हैं जो रह चुके हैं तो पब्लिक उन्हें लड़ा दे। बाकी और जो 6 प्रत्याशी हैं तो आप उनमें से अपनी किससे फाइट मांगते हैं? फाइट तो देखो ऐसा है, इस बार तो सभी जीते हुए हैं कि भाई मैं भी जीता हुआ हूँ, मैं भी जीता हुआ हूँ, लेकिन फाइट जो रहेगी वो या तो जफर से रहेगी या फिर राइस से रहेगी बस। बाकी आदमी सोच रहे हैं कि भाई मोहल्ले से यार फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क मोहल्ले वालों पे कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि किसने क्या किया है। बाकी जो और 5 प्रत्याशी बचे, सानू हाजी जी हुए या बुरा मेंबर हाजी जी हुए या फिर इरशाद हुए या फिर यामिन वारसी हुए, आप ये कोई फाइट में नहीं है आपकी? नहीं, ये तो मेरी खैर फाइट में नहीं है। और अगर बाकी भाई देखो ऊपर वाला बहुत बड़ा है कि कुछ भी हो सकता है। बाकी कोशिश यही है कि अभी तक तो पब्लिक मेरे साथ है, बाकी वक्त क्या कहता है ये ऊपर वाला जाने। तो आप पूरी तरह से चुनाव में तैयार हैं लड़ने के लिए, और अपना कोई जो बाट 7 के वोटर हैं उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे आप, या कुछ अपने बात कुछ रखना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? रखने क्या कि ये है कि आदमी देख के बार देखो, वोटर की एक वोट की कीमत होती है। अपना वोट जिसे भी दें तो ये सोच के देखें ये हमारे काम में आ सकता है, उसे नहीं दें जिसने झूठे वादे किए हैं। एक हमारे वार्ड में 11 वार्ड था पहले, अब तो 7 हो गया, हमारे मेंबर थे, तो उसमें जो है उन्होंने कुछ नहीं करके दिखाया। मोहल्ले वालों में सर्वे कर लो, अगर वो खरे उतर रहे हैं अपने काम पे, मैं इलेक्शन छोड़ दूंगा। आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, अगर उन्होंने काम किए हैं वाकई में तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मोहल्ले में सर्वे कर लो किसने क्या किया है, अगर मैंने काम किया है तो मैं लड़ूंगा, अगर उन्होंने ज़्यादा किया है तो वो लड़े, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। बाकी कुछ और कहना चाहते हैं? बस। तो हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी से वार्ड नंबर 7 से संभावित प्रत्याशी छोटे भाई, मैं आपका दोस्त महफूज वारसी, और आप देख रहे थे SKS वेब न्यूज़।